अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि डेल डेस्कटॉप की जो पावर सप्लाई है इसको किस तरह रिपेयर करना है। और वो पावर सप्लाईज जिनमें वोल्टेज के लिए सिलेक्टेड स्विच होता है, अगर वो गलती से हम इसको 110 पे कर दें और इनपुट 220 हो तो पावर सप्लाई जल जाती है। ये जो पावर सप्लाई है इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है और आज मैं इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह रिपेयर करते हैं। तो आमतौर पे जो हमसे गलती होती है कि ये जो सिलेक्टेड स्विच है, अगर इसको हम 110 पे कर दें और इनपुट 220 हो तो पावर सप्लाई उसी वक्त जल जाती है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले इसका कवर खोलेंगे। जी, तो ये देखिए, ये जो वेरिस्टर लगे हुए हैं, एक ये कैपेसिटर के साथ में वेरिस्टर है, ये एक जला हुआ है और दूसरे कैपेसिटर के साथ वेरिस्टर जो है वो भी जला हुआ है। ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं, 220 पे सीरीज़ में होते हैं, तो और 110 में ये पैरेलल हो जाते हैं। और इसके साथ जब ये शॉर्ट होते हैं तो इससे पहले जो फ्यूज़ लगा होता है वो जल जाता है और इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि वेरिस्टर जो है वो खुद जलता है और उसके आगे जो हाई वोल्टेज है वो पास नहीं होने देता। और इससे पहले फ्यूज़ जलता है, तो फ्यूज़ और ये दोनों वेरिस्टर जो हैं इनको रिप्लेस करके हम इस पावर सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। तो स्क्रूज़ खोलते हैं, इसका बोर्ड जो है ये खोलना पड़ेगा। जी, ये देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर के साथ डीसी वोल्टेज पे ये दोनों वेरिस्टर लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जल चुका है, एक दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह जल चुका है और उसका ऊपर जो कवर है वो भी फट चुका है। ये देखिए, तो ये जो रजिस्टर है ये 110 के लिए होता है और ये मोस्टली जो एसी में 150 वोल्ट की जो रेंज का होता है और डीसी में 200 वोल्ट तक वो ये काम करता है। ये चूँकि डीसी में लगा हुआ है इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 200 वोल्ट के आगे पीछे होगी और इसका नंबर जो है वो है TVR 10241X। तो जब हम इसका डाटा शीट देखते हैं तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये 150 वोल्ट का है। चूँकि एसी वोल्ट जो हैं वो 110 होते हैं या 120 होते हैं, तो 150 वोल्ट का जो है वो सफिशेंट होता है और नॉर्मल वो चलता रहता है। जब इस पे 220 वोल्टेज देते हैं तो ये जल जाता है, उसी वक्त शॉर्ट होता है और फ्यूज़ जलता है, जिससे आगे हमारा सर्किट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये फ्यूज़ है जो कि जल चुका है। तो अब इस पावर सप्लाई को हमने 220 में यूज़ करना है, इसलिए 220 वोल्टेज के लिए जो रजिस्टर है वो एक ही हम मेन सप्लाई पे लगा देंगे और इससे इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर ये नहीं तो दो फिर लगाने पड़ेंगे, जो TVR 1024X है ये लगाने पड़ेंगे। अब ये जो मैं मॉडल लगा रहा हूँ ये TVR 14511 है, जो कि AC 320 वोल्टेज तक नॉर्मल चलता है और अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो फिर ये जल जाता है। तो ये एक ही रजिस्टर को मेन जो इनपुट है उस पर लगा देंगे प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो ये जल जाए और फ्यूज़ उड़ जाए। तो ये लगाने के बाद में अब इसको टेस्ट करने का काम बाकी है। पहले इसको बोर्ड को फिट करेंगे। तो अगर दो वेरिस्टर आपको लगाने हैं तो फिर वही TVR 10241X जो है वो लगाने होंगे, और अगर एक लगाना है, अगर हमने 110 पे यूज़ करना हो तो फिर वही लगाने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि हमारा जो सिस्टम है ये 220 पे चल रहा है तो इसलिए हम एक ही लगा लेंगे जो कि
है 320 वोल्टेज जो मैक्सिमम उसकी रेंज है वो है। जी तो ये स्क्रूज भी लगे हैं और स्विच को 220 पे रखेंगे। जी फ्रेंड मेन लगा दिया। और अब इसको टेस्ट करने के लिए या तो सिस्टम में लगाना पड़ेगा या फिर एक जंपर लेके, तो इसकी जो मदरबोर्ड का जैक है इसमें ग्रीन और उसके साथ ग्राउंड को शॉर्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। जी ये देखिए ये एक वायर का छोटा पीस है और इसको ये जो ग्रीन कनेक्शन है वायर है इसके साथ और ग्राउंड जो इसके साथ लेफ़्ट या राइट दोनों साइड में ग्राउंड होती है उसके साथ इसको शॉर्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये फ़ैन चल रहा है, पावर सप्लाई ऑन हो गई है। जी फ्रेंड तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये कंप्यूटर पावर सप्लाई हमने रिपेयर की है। और इस तरह अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का इशू हो तो आप इस तरह वेरिस्टर और फ्यूज़ रिप्लेस करके पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।